हेलो क्लास 11, वेलकम बैक अगेन। चैप्टर फाइनल अकाउंट चल रहा है और फाइनल अकाउंट के आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 18 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तीनों बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखो डेबिट बैलेंस में क्या क्या शो कर रहा है। डेबिट बैलेंस में मशीनरी, मशीनरी क्या है? एसेट है। पुट कर दो वैल्यू। मशीनरी है 3,50,000 की। इसके बाद में डेटर्स, एसेट है, सभी को पता है। डेटर्स हैं 2,70,000 के। इसके बाद में है ड्राइंग, क्या है? कैपिटल से लेस होती है तो कैपिटल आएगी, उसके बाद में ड्राइंग लेस कर देंगे उससे। परचेज कहां पे आता है? सभी को पता है। ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे से लिखेंगे परचेज, टू परचेज। कितने का परचेज हुआ है? 9,50,000। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सभी को पता है, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। वेजेस है 5 लाख रुपीज का। इसके बाद में बैंक करंट एसेट है, एसेट कॉलम में जाएगा, ये लायबिलिटी है। बैंक है 1,50,000 की। इसके बाद में है ओपनिंग स्टॉक, कहां आता है? टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए का, 2 लाख ओपनिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद में है रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, सभी को पता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है हमारे टू रेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट कॉलम में जाता है रेंट। कितने का है रेंट? 45,000 रुपीज का, 45,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो जो विविध खर्च होते हैं वो भी कहाँ आते हैं हमारे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितने के हैं ये? 20,000 रुपीज के सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं। अब इसके बाद में है कैरिज। कैरिज एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 15,000। अब इसके बाद में क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है इसमें कुछ। कैपिटल अकाउंट, देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है। कितने की है कैपिटल? 10 लाख रुपीज की। तो कैपिटल कितने की है? 10 लाख की। क्रेडिटर्स हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे क्योंकि कैपिटल में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर ड्राइंग को माइनस करना पड़ेगा। थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और यहां से नोट करेंगे क्रेडिटर्स। सभी को पता है लायबिलिटी होती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी कॉलम में इसकी वैल्यू पुट की जाती है 1,40,000। अब इसके बाद में है सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है सेल्स, और किस कॉलम में? बाय कॉलम में जाएगी, CR एंड DR, बाय सेल्स। सेल्स हुई है 14,50,000 रुपए की।
क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹30,000। 30,000 की क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये देखो बाहर पड़ी हुई है, तो वही करेंगे काम। क्लोजिंग स्टॉक को पहले हम जनरल एंट्री में बनाएंगे, स्टॉक काउंट डेबिट टू ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। बाय स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 30,000 और स्टॉक कहाँ जाएगा, यहाँ पे एसेट में 30,000। अब सॉल्व कर लेते हैं। सारी चीज़ें हम लोगों ने पुट कर दी, जो जहाँ रखनी थी वो सारी चीज़ें रख दी गई हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कितना ही है, 2 लाख 9 11 1150 और 5 1650 और 1650 1665 16,65,000। ये हो गया 16,65,000। इधर देखो 14,50,000 और प्लस 30,000 14,80,000। तो 14,80,000 में से हम 16,65,000 माइनस करेंगे, तो 1,85,000 का लॉस हो गया। इसमें 1,85,000 का लॉस हुआ है। क्या आ गया है हमारा, बाय ग्रॉस लॉस 1,85,000 16,65,000। चलो ये लॉस जो आया है ये क्या होगा, या क्रेडिट में है तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्या होगा, डेबिट टू ग्रॉस लॉस 1,85,000। सॉल्व करो, कितना आ गया, 1,85 प्लस 20,000 प्लस 45,000। ज़्यादा लिख दिया मैंने। अब हुआ ये 1,85,000। 1,85,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 2,50,000। 2,50,000 तो क्या हो गया, ये नेट लॉस हो गया, बाय नेट लॉस। कितना निकल के आ गया, 2,50,000। अब ये क्या करेंगे हम लोग, अपनी कैपिटल से माइनस करेंगे। और इसके पहले देखो एक ड्राइंग भी पड़ा हुआ था, ड्राइंग भी इसको माइनस कर लेंगे हम। पहले ड्राइंग थी 90,000 की, लेस ड्राइंग 90,000 ड्राइंग लेस होने के बाद में कितना आ रहा है, देखो 10 लाख। $9,10,000 और इसमें से अब लेस कर देंगे क्या, अपना नेट लॉस। $2,50,000। $6,60,000।
चेक करो, दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। 6,60,000 और प्लस 1,40,000, टोटल कितना हो गया देखो, 6 और एक 7, 7 और एक 8 लाख हो गया ये। इधर भी 8 लाख होना चाहिए। चेक करो, 3 50, 3 2 5 और 6, 6,20,000, 6 7,20,000 और 50, 7 80 हो गया, हाँ 70 हो गया और 30,000, 8 लाख। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हम अपना ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं। तो ग्रॉस लॉस निकल के आ गया 1,85,000 रुपए का। देन हमने P&L बनाया और P&L से हमारा नेट लॉस निकल के आ गया। नेट लॉस को हमने अपनी कैपिटल से माइनस कर दिया। एक ड्राइंग भी की गई थी, तो ड्राइंग भी हमारी कैपिटल को इम्पैक्ट करती है, तो ड्राइंग भी हमने 90,000 की माइनस कर दी। और उसके बाद में नेट लॉस को भी माइनस किया 2,50,000 का। क्रेडिटर्स पड़े थे 1,40,000 के। मशीनरी 3,50,000 रुपए की बिजनेस में पड़ी हुई है। डेटर्स हमारे 2,70,000, जो पैसा अभी नहीं मिलना है, मिलेगा आगे जाके। बैंक से 1,50,000 के और स्टॉक है 30,000 रुपीज़ का। तो इक्वल साइड हमारा बैलेंस शीट बराबर। क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट। क्रेडिट और डेबिट दोनों बराबर हैं, तो मेरा क्वेश्चन सही है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपनी स्टडी करते रहिए। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय।